नहीं नहीं अनुराग जी, आपकी बात वैसे भी नहीं समझ में आ रही है क्योंकि आप स्काइप से जुड़े ना, तो आवाज बीच बीच में कट रही है। अब मैं ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हर जगह हमें ही क्यों, हम सरकार में हो तब भी लपेटे में लेते हैं, हम विपक्ष में हो तब भी लपेटे में लेते हैं। सुबह जी ये तो ना इंसाफी है ना। मैंने इंसानियत खत्म कर दी क्या? भदौरिया जी जीते तब भी हारे, हारे तब भी हारे, ये तो गलत बात है ना। सुबह खान जी, रूबिका जी देखिए, हमें समझने की जरूरत है, कोई बच्चा भी समझ जाएगा अगर आंखें खोल के बिना किसी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के देखेगा। बॉर्डर स्टेट्स बीच में मत बोलिए। रूबिका जी मैं चली जाती हूँ, इनकी आवाज कम करवाइए। अनुराग जी प्लीज, या तो इनकी आवाज कम करवाइए। अनुराग जी हाँ प्लीज प्लीज, वो जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं ना, आप फर्ज कीजिए, मैं भी वैसे ही हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ, प्रभु रुक जाइए, सुनने का मादा रखिए। अब आप थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी, उसके बाद वापस आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिएगा। सुबह खान, अरे पार्टी में बाद में आए भाई साहब, पहले इस भारत में पैदा हुए हैं। बॉर्डर स्टेट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्टेट है, बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा नेपाल से शेयर होता है। आप चीजें कुछ आप कहिए, नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं है। बोलिए आप, बोलिए आप। रूबिका जी की आवाज कम करवाइए, मैं ऐसे नहीं बहस कर पाऊंगी। बोलेंगे मैं ऐसे नहीं भाई बीजेपी पर मैं थोड़े ही कोई बहस कर रही हूँ। मैं इस वक्त दंगाई हूँ, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ जो ताकतें खड़ी हो रही है उनके लिए बहस कर रही हूँ ना। रुक जाइए ना, आप राजनीतिक बहस कर लीजिएगा। अनुराग जी नाउ इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज एक बार बोल लेने दीजिए ना उनको, फिर मैं आपको मौका दूंगी, और ये तीसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ। सुबह जी, रूबिका जी, हमें भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और राजनीतिक दल से ऊपर उठकर भारतीय बन के सिचुएशन को देखना होगा। बॉर्डर स्टेट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा बॉर्डर नेपाल से सटता है, जिसके रास्ते पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश करते हैं। भारत पे आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं वो लोग। पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। आपस में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त क्या जिम्मेदारी हमारी? अरे राजनीति करने के मौके बहुत मिलेंगे। इस वक्त भारतीय मुसलमान को भी आगे आके बोलना चाहिए कि नुपुर से जो गलती हुई, नुपुर को उसकी सजा मिली, लेकिन भारत में ना प्रॉफिट का ना मुसलमान का अपमान कभी नहीं होता है। भारत में हर पंथ का सम्मान होता है, और जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भारतीय मुसलमान की सरपरस्त बनने की कोशिश ना करें। हम अपने देश में सुखी भी हैं और सुरक्षित भी हैं। नहीं है जरूरत हमें इस्लामिक स्टेट्स के कस्टोडियन बनने की या फिर गार्जियन बनने की। ये भारतीय मुस्लिम को भी आके बोलना चाहिए। पार्टी की बात ही नहीं है भाई, आप लोग परिस्थितियां नहीं समझते। आपको मौका मिल गया राजनीति करने का। और एक बात बताइए अनुराग जी, आप लोग समाजवादी पार्टी ने पर सुबह ही खान, उत्तर प्रदेश में मैं विशाल मिश्रा कर, सुबह ही खान, आप जो लाइन ले रही है ना, मेरे जैसे बहुत से मुसलमान हैं जो वो लाइन पसंद करते हैं कि हिंदुस्तान पहले और बाद में बाकी सारी चीजें। लेकिन आप जो कह रही हैं कि ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है, क्या पार्टी की प्रवक्ता होते हुए इस तरीके की बात करना ये बुलावा देना नहीं था? आप कहीं और से कोई और बोले तब तो फिर भी आप कह सकते हैं कि ये जो है ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से जब कहा जाता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े लेवल पर बनेगी कि नहीं बनेगी किसी की? जी, बाकी सारी चीजें सेड एंड डन, मैं मान लेती हूं कि नहीं, हम सब मुसलमानों को एक होना चाहिए, हमें मुस्लिम कंट्रीज जो है उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की। लेकिन शुरुआत जहां से हुई है, इंट्रोस्पेक्शन वहां भी जरूरी है कि नहीं है? रूबिका जी कुछ सेकंड्स दीजिएगा। आपकी हर बात से मैं एग्री करती हूँ, सिर्फ इस बात से नहीं कि शुरुआत नुपुर के बयान से हुई है। शुरुआत हुई है शिवलिंग को फव्वारा बोलने से, शुरुआत हुई है शिवलिंग को फुटपाथ पे खड़े हुए पोल से कंपेयर करने से। आप किसी के पंथ को बार-बार इंसल्ट करेंगे, उसको आक्रोशित करेंगे, और वो हीट ऑफ द मोमेंट में आके आपको पलट के कुछ कहने का, तो आप कहीं गुस्ताखी रसूल की सजा करना चाहिए होता। अगर गुस्ताखी रसूल की सजा नहीं है तो जाकर हदीस लिखने वालों को दीजिए, प्रॉफिट के बारे में गलत बातें लिखते हैं। अगर गुस्ताखी रसूल की सजा पार्टी बीजेपी कुछ बोलती है, समाज को कंफ्यूज करके आप नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, इसके बारे में आप एक शब्द बोलना चाहती हैं। दुनिया की बातें बोल रही हैं, ज्ञान दे रही है, ज्ञान सबके पास है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले हम सब पहले हैं, राजनीतिक दल बाद में। मैं तो कहता हूँ कि नफरत की राजनीति से सत्ता मिल भी जाएगी तो क्या करोगे? लेकिन बीजेपी मानने को कहा तैयार है, वो तो नफरत की राजनीति से सत्ता पाना चाहती है। यही तो अभी
जो इस्लाम के नाम पर इस्लामिक आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हैं? आप बोलिए कौन है जो समाज के अंदर में नफरत का बीज बोता है? कौन है? कौन सा दल है जो समाज के अंदर हमेशा राजनीति करता है जाति धर्म की? बताइए कौन है वो? आप जानते हैं, ज्ञान बनी हुई है, दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन सच बात नहीं बताएंगे। अनुराग जी, सुबह ही जो बात कह रही है अनुराग जी, नहीं आप तो कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है आप क्या करेंगे। वो ज्ञान हमें दे रही है, उनको ज्ञान सरकार को देना है, तो आपको गालियां नहीं दे रही हैं, वो विपक्ष को गालियां नहीं दे रही है, वो उन लोगों को गालियां दे रही है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको काय लग रहा है कि वो आपको कह रही हैं? वो उन लोगों को कह रही है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं बोलते आप? अभय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बोल रही है, कानून व्यवस्था उनकी है। मैं आपने सबको दोष दे दिया, बीजेपी को कोई दोष नहीं है, कमाल है। अच्छा, तो अभी बैठकर मैं क्या कर रही थी? सुबही खान से जो काउंटर क्वेश्चन है, मैं किसके लिए बोल रही थी? नहीं, किसके लिए बोल रही थी? वो बीजेपी नहीं थी, वो किसकी प्रवक्ता थी? हाँ, बीजेपी की बात मैं नहीं कर रही थी, तो कौन कर रहा था? करने का काम कर रहे हैं अभय जी, गवर्नमेंट ऑफ कुछ इंडिया कहना ने चाह जिनको फ्रिंज एलिमेंट डिक्लेयर किया है उसके बारे में बोल रही है। रूबिका जी देखिए, गंभीरता से ये समझने की कोशिश है कि भारत के हित कहाँ प्रभावित होते हैं। इन गल्फ कंट्रीज से भारत को 6 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस आता है। जो करोड़ों लोग हमारे उन देशों में काम करते हैं वो हर साल 6 लाख करोड़ रुपए अर्जित करके हिंदुस्तान को भेजते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका हमारे गिने चुने ट्रेड प्लस पार्टनर्स में से, अर्थात हम उनको माल ज्यादा भेजते हैं, उनके यहाँ से कम मंगाते हैं। समझने की, इसीलिए भारत की सरकार ने क्या कहा कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है। समूचा भारत को ये जो अपमान सहना पड़ा, ये इसलिए सहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने अवांछित, मैं सुबह की बात से सहमत हूं, अब वातावरण कम से कम ऐसा बनना चाहिए कि ये संदेश जाए समूचे विश्व में कि हम विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी को करनी होगी। चलिए भीति का ही विसार दे, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो कम से कम ऐसा हो कि हम किसी इस प्रकार के, मैंने उसी मकसद से आज की ये बहस की थी। और जब हम डिबेट में मेहमानों को बुला रहे थे तब इस पर ज्यादा विचार हुआ था कि किस तरीके के लोग आज डिबेट में आने चाहिए। वो लोग और आप जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के हमने इनवाइट किए हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सहिष्णु हैं, आप वो लोग हैं जो हर बात पर चीखना चिल्लाना शुरू नहीं करते, अपनी बात कहते हैं, पुख्ता तरीके से कहते हैं। और मैं आपका धन्यवाद दे रही हूं। मैं फिर कह रही हूं, बहुत सोच समझकर आज के डिबेट में मेहमानों को बुलाया गया कि सारी बात हो, मतभेद हो, लेकिन कोई ऐसा ना आए जो किसी की भावना को आहत करे। और वो अब तक कामयाब रहा है। मतलब मैं इस बात की शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं माहौल बड़ा खराब है। लेकिन वारिस साहब, जो अभय जी अभी कह रहे हैं, वारिस साहब आप मेरे साथ उस डिबेट में नहीं थे, और मैं बार बार इस बात को कह रही हूं। जो सुबही खान ने कहा, अगर मैं इस बात को नहीं मानूंगी और आप नहीं मानेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। गुस्ताखी रसूल की गुस्ताखी अगर किसी ने की है या उनकी शान में किसी तरह की कोई गुस्ताखी की है तो उसके खिलाफ वाकई एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही एक्शन और ऐसा ही आउटरेज जो है तब तो नहीं होता जब एक शख्स मेरे ही शो में बैठकर कह रहा था, मैंने कहा क्या कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो उसने कहा फलाह की बिरयानी खा रहा था। 5 धर्मगुरु बैठे हुए थे यहां पर, तब तो वो असहिष्णुता वाला माहौल नहीं देखने को मिला, तब तो किसी और कंट्री से हम पर दबाव नहीं आया। MF हुसैन, मां सरस्वती की जिस तरीके की पेंटिंग की थी, क्यों आया मैं आपको बता रहा हूं वारिस भाई, मैं ये कह रही हूं ये 2 तरफा होना चाहिए ना, एक तरफा नहीं ना। हुजूर मोहम्मद, नहीं सुनिए, नहीं बिल्कुल जुबिका जी, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान हैं। सबकी आस्थाएं उनके साथ लगी हुई है, सबके सेंटिमेंट्स लगे हुए। हमारे आका है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी शान में पूरी दुनिया को बना दिया हुजूर के सदके तुफैल में। हमको उनकी इज्जत करना चाहिए, हमारी सेंटिमेंट्स है। अगर किसको इस तरह की गुस्ताखी करेगा वही तो मैं कह रही हूँ, हमारी सेंटिमेंट्स, शिवम त्यागी के सेंटिमेंट्स,
अनुराग भदौरिया के, अभय दुबे के सेंटिमेंट्स कुछ नहीं है। हिंदू देवी देवताओं को बार बार अजीब व गरीब नाम से पुकारा जाता है। कंपेयर कर ही नहीं सकता। शिवलिंग को फव्वारा कहते हुए किसी को शिव जी के भक्त पूरी दुनिया में है कि नहीं है ना? वो सेलेक्टिव रिस्पेक्ट जो है वो क्यों होनी चाहिए? मैं इस पर भी जवाब नहीं, आपत्तिजनक मैं बता तो रही हूँ आपको, तो मैं उदाहरण दे रही हूँ। मेरे ही शो पर कहा कि फला की बिरयानी खाकर आया हूं, तो आप जाके उसके खिलाफ केस करिए, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करिए, उसके खिलाफ केस करिए। ओके वारिस भाई, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप सही कह रहे हो कि केस हो जाना चाहिए। पर मैं ये कह रही हूं कि ये फाउंडेशन सिर्फ एक ही धर्म के लिए क्यों, कि खबरदार हमारे बारे में कुछ कहा तो क्या करेंगे तुम्हें भी नहीं पता। ये चीज दूसरों पर भी तो लागू होनी चाहिए ना। लौट रहे हैं हम। इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार वक्ताओं या उनकी पार्टियों के हैं, एबीपी न्यूज के नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।